अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो बच्चों, थंबनेल में आपने पढ़ तो लिया होगा। आज की जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टारगेट पेपर के हवाले से है, गैस पेपर या प्रिपरेशन पेपर के हवाले से। अगर आप 2025 एनुअल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं कराची बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी तैयारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए लाजमी है। अगर आप इन तमाम सवालों की तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने मैट्रिक में मेरा टारगेट पेपर फॉलो किया था तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस भी करूँगा कि कौन सा सवाल आपने कितना पढ़ना है और उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, आप आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। आपको नजर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है तलहा स्पेस एकेडमी का फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन पेपर है फॉर फिजिक्स 2025। अच्छा बच्चों, अरेंज ऐसे करा है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन में डाला है, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल, तीन तरीकों से मैंने डिवाइड किया है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मैंने शॉर्ट में लिखे हैं पर वो लॉन्ग में आ सकते हैं। कैसे? उसमें ज़्यादा तफसील पूछ लेंगे या उसके अंदर जो है वो दो क्वेश्चंस को मिला के भी दे सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में कम रिक्वायरमेंट करके उसको शॉर्ट में डाल सकते हैं। मैंने आमतौर पे अपने एक्सपीरियंस से लिख दिया कि भाई जो एक टॉपिक है जो ज़्यादातर शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है वो किस तरीके से आता है। सो सबसे पहले आप देखो यूनिट 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट को। फिजिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इस किस्म के दो किस्म के सवाल मिल सकते हैं। एक तो मिल सकता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस करना है और उसकी मदद से आपने इन इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। तो इसमें देखो सेकंड इक्वेशन है, ये टाइम पीरियड लास्ट ईयर भी आया पर इंपॉर्टेंट है, ये टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, और ये जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स। दूसरा सवाल जो है वो डेरिवेशन है, डायमेंशंस को यूज़ करते हुए फॉर्मूले ड्राइव करने, जिसमें ये देख लो फॉर्मूले टाइम पीरियड का है और सेंट्रिपिटल फोर्स का है और ड्रैग फोर्स का है, स्टोक्स लॉ का, और इसी तरीके से स्पीड ऑफ वेव का भी है। और बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल उतने अहम नहीं है जितना कि बाकी चैप्टर्स के हैं, बट स्टिल आपने प्रैक्टिस तो करनी है। और याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल जो मैंने दिए हैं वो ना भी आए, अगर आप उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उन जैसे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। बच्चे बोलते हैं नहीं ये वाला न्यूमेरिकल तो नहीं, अरे भाई ये वाला न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल किन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। सो आप अगर 189 न्यूमेरिकल करते हैं तो बाकी न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। इस वजह से मैं ये न्यूमेरिकल को लिख देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हरगिज बिल्कुल एज इट इज आने वाला है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन एक हो सकता है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हुए आपने प्रूफ करना है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो शॉर्ट क्वेश्चन ही पॉसिबल नजर आता है मुझे इसका। लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, प्रोजेक्टाइल मोशन को बताना है और ये जो 5 इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। पेपर में पांचों नहीं आएंगी, कोई सी 3 आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको पांचों ही करनी पड़ेगी ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डेफिनेशन है और जो डेरिवेशन है वो सब की तैयारी करो, और उसके बाद जो पूछा जाए वाली डेरिवेशन कर देना। और जिन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है इस चैप्टर से वो 1, 2, 3 एंड 5 है। इंशाल्लाह इन 4 न्यूमेरिकल से सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट भी यही वाले न्यूमेरिकल हैं। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मेरा अंदाजा है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करना है पहले, और फिर फॉर्मूला ड्राइव करना है जो रिलेशन है बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, वही अल्फा बराबर है थीटा के, जो है ना वही वाला सवाल यहाँ पर है। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करना है पहले, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटीज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है V1 और V2 के लिए। हो सकता है पेपर में V1 V2 में से कोई एक पूछे। प्रैक्टिस तो ऑब्वियस ही बात है आपको दोनों ही करनी पड़ेगी, जितना पूछा जाए पेपर में उतना लिख देना। और जिन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है वो है 1, 2, 4, 5 एंड 7। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है डायनामिक्स में से। यूनिट नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने जो सवाल लिखा है वो देखो ऐसे लिखा है, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और प्रूव दैट v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा। अब इन सारी चीजों की डेफिनेशन नहीं भी पूछें, कोई सी दो पूछ सकते हैं,
ठीक है, लेकिन आप इनकी तैयारी कर लो, इन तीनों डेफिनेशंस की, और ये दोनों क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ डेरिवेशन है तो एक की भी तैयारी से दूसरे आपको समझ में आ ही जाएगी। लेकिन सवाल ऐसे ही होता है, प्रूव दैट v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नजर आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फॉर्मूला ड्राइव करना है ऑर्बिटल स्पीड के लिए, और सेकंड फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, जो केपलर्स लॉ होता है ना। और बाकी स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रखें, बिकॉज हर न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता चला जा रहा है। तो अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की अच्छे से तैयारी करनी है तो बच्चों ये वाले न्यूमेरिकल तो आपको करने पड़ेंगे, 2, 3, 5, 8, 10 एंड 11। ठीक है, आइए यूनिट नंबर 5, वर्क एनर्जी एंड पावर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अहम है, और आप अगर बुक में देखेंगे तो इसका जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पेपर में इसके ज़्यादा सवाल आने के चांसेस होते हैं। सो पहला सवाल आप देखेंगे, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, 1 नंबर की वो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट, 3 नंबर की डेरिवेशन, तो 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इस सवाल को मैंने शॉर्ट में रखा है, बट इसमें और तफसील मांग के इसको लॉन्ग में दिया जा सकता है। मतलब आपसे पहले बोले बताएं कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है, और फिर ये बोल देंगे प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। बाकी अगर शॉर्ट में हुआ तो जस्ट प्रूव आ जाएगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि AGPE, इस डेरिवेशन के लिए बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई ढकी चुपी बात नहीं है, ये डेरिवेशन है लेंदी। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट तो कह रहा हूं, ये आ भी सकती है पेपर में, आप बिल्कुल इसकी तैयारी कर लेना। लेकिन जब आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने जाओ तो अगर तो इसके अलावा कोई दूसरा सवाल है और आपको आता है तो आप उसको प्रेफर करना, उसको अटेम्प्ट करना। ये डेरिवेशन आप समझ तो लोगे, इतनी मुश्किल नहीं है, चैनल पे अपलोडेड है, जाके देखो, आसान तरीन तरीके से समझाने की कोशिश करिए। बट इसमें मसला ये है कि ये डेरिवेशन है बहुत लेंदी, सो टाइम टेकिंग है। अगर आपको इसके अलावा कोई और सवाल आता है तो आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट कर लेना, इसको छोड़ देना, तैयारी कर लो। अगर खुदा ना खास्ता कुछ और ना आता हुआ तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज आप शॉर्टर क्वेश्चन की तरफ पहले जाना, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी सी लेंदी है। और फिर दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपने बताना है। यूनिट नंबर 6 जो है फ्लूइड स्टैटिक्स, अब थ्रस्ट को डिफाइन करें और फॉर्मूला ड्राइव करें अब थ्रस्ट का, F इज इक्वल टू रॉ जी वी, और उसके लिए ज़रूरी था प्रेशर इन फ्लूइड यानी कि P इज इक्वल टू रॉ जी एच का फॉर्मूला, तो वो एक ही साथ पूछ सकते हैं, मैंने उनको लिख दिया। बाकी सरफेस टेंशन उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं लगता, बट ये कि सरफेस टेंशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और उसकी जो 3 एग्जांपल्स हैं एटलीस्ट वो आपने जहन में रखनी है। कुछ नहीं, MCQs में ही काम में आ जाएगा, तो मैंने बोला सरफेस टेंशन छोड़ो नहीं, डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसकी 3 एग्जांपल्स। उसके बाद स्टेट पास्कल्स लॉ, आपने पास्कल्स लॉ को स्टेट करना है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बाकी हो सकता है इस सवाल को वो शॉर्ट में दें तो सिर्फ कोई एक बात पूछ लेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट पूछ लेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक पूछ लेंगे, इसी तरीके से देख लेना। अच्छा, फिर न्यूमेरिकल में 5, 7, 9 एंड 10। ठीक है, ये बस ये न्यूमेरिकल काफ़ी हैं। वजह यह है कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं थोड़ा सा वो बच्चे अब थ्रस्ट के अंदर फंसते हैं, तो मैंने 9, 10 और 7 को शामिल कर दिया, 8 रहने दिया, उसको आप 5 की मदद से देख लेना। ठीक है, आइए फ्लूइड डायनेमिक्स पे। फ्लूइड डायनेमिक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है बड़ा अहम है, सबसे पहले आपने मास फ्लो रेट को डिफाइन करना है और ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। 4 मार्क्स के लिए इनफ है, जितना मैंने अपने लेक्चर में ही बताया है वो काफ़ी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और लॉन्ग क्वेश्चन में विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हुए टर्मिनल वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के दरमियान में फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, यहीं पर ही आपको बर्नौली इक्वेशन ही मिलेगी, बट बर्नौली इक्वेशन ना लास्ट ईयर आ चुकी है, और इतना बड़ा सिलेबस है तो आई डोंट थिंक सो एक ऐसे सवाल को जो है वो रिपीट किया जाएगा, तो मैंने इस वजह से उसको छोड़ दिया। बाकी विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी और इनका फॉर्मूला ड्राइव करना है वो तो ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल क्योंकि डिफरेंट थे न्यूमेरिकल एक दूसरे से, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। 1, 2, 4, 7, 8, 9। ठीक है, अलग से प्रैक्टिस करना हर एक की, और जो बहुत ही लेंथी न्यूमेरिकल है वो छोड़ दो। ठीक है, ना वो आने हैं, क्योंकि 4 मार्क्स जो है ना जस्टिफाई होने चाहिए जब भी न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आता है, तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको हद से ज़्यादा लेंथी लगे ना तो उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यूनिट 8, अच्छा यहाँ से हमारा जो है वो रिड्यूस सिलेबस इस्तेमाल होने वाला है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है और प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, जो कि नेगेटिव और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। या इस सवाल को आप ऐसे समझ लो कि ये है जो रिलेशन है ना बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल जो लास्ट में है इस चैप्टर के, ये वो है। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, समझ जाना, बस ये वाला सवाल है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना, मिनिमम फ्लक्स बताओ, मैक्सिमम फ्लक्स बताओ, और जो गॉसेस लॉ आखिर में ड्राइव हुआ है ना, जो कि है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, तो मे बी ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बाकी चैप्टर्स के लिहाज से उतना अहम नहीं है, लेकिन ये कि है तो ये इस चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 1389 आर इनफ, 4 न्यूमेरिकल से अच्छी तैयारी हो जाएगी। यूनिट नंबर 9 कैपेसिटर्स। कैपेसिटर से शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़ा अहम मुझे लगता है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, जहां अपने नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है, सीरीज और पैरेलल दोनों की तैयारी करना। पेपर में दोनों नहीं आएंगे शॉर्ट में, या तो सीरीज आएगा या तो पैरेलल आएगा, तो प्रैक्टिस आपने दोनों की करनी होगी। इस वजह से मैंने सीरीज और पैरेलल लिख दिया, और अगर पेपर में आ गया और करके तो क्या ही बात है, जो सबसे अच्छा याद होगा उसको कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दो तरीकों से ड्राइव करना है। पहला होगा कि जब उनके प्लेट्स के दरमियान में सिर्फ एयर फील्ड है, ए एप्सिलॉन नॉट जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वाला जो है ना वो है, और डाइलेक्ट्रिक वाला जो है वो भी देख लेना पूरा ड्राइव करके ना, उसमें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई में आ जाता है। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को फॉर्मूलों के जरिए एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। चार्जिंग किस तरीके से हो रही है, डिस्चार्जिंग किस तरीके से हो रही है, सर्किट डायग्राम, फॉर्मूले और आखिर में ग्राफ। तो इंशाल्लाह ये दोनों मिलकर ना लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और 3 न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, 1, 2 एंड 4। यूनिट नंबर 10 डीसी सर्किट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को जस्ट डिफाइन करना है और रेलेवेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। रेजिस्टिविटी का तो वो बड़ा आसान सा है, और एल ओवर ए, और बाकी ये जो है टेम्परेचर वाला, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की भी 4-5 लाइन की डेरिवेशन है, वो भी आपने देखनी है। अच्छा, किरचॉफ लॉज जो हैं उनकी मदद से ड्राइव करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो किरचॉफ लॉ की मदद से ड्राइव करना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, जो नेट कैपेसिटेंस थी वैसी नेट रेजिस्टेंस भी। और बाकी 4 न्यूमेरिकल काफ़ी हैं प्रैक्टिस के लिए, 2, 4, 5, 7। अब आइए यूनिट 11 ऑसिलेशंस पे। ऑसिलेशन में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग, फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, ये सब देखना है। और जब वर्किंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर देखोगे तो उसके अंदर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन भी एक्चुअली शामिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नज़र आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है पहले, और जो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस है ना वो है ये, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और न्यूमेरिकल काफ़ी किस्म के हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 10। ऑसिलेशन की तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छी। ठीक है, एकॉस्टिक्स के सवाल में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने वही दिए हैं जो लास्ट ईयर आए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं लास्ट ईयर के लिहाज से। सो न्यूटन्स फार्मूला वाला सवाल शॉर्ट में देखो, न्यूटन्स फार्मूला क्या है, उसमें करेक्शन क्या थी, क्या गलती की, और जो करेक्टेड फार्मूला था वो सब बताना है। और डॉपलर इफेक्ट के अंदर चारों केसेस को जो है ना आपने डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए हैं, लेकिन डेरिवेशन जो आपने देखनी है वो चारों की ही देखनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बारी आ गई 2, 4, 9 और 10 जो है ना वो इस चैप्टर के टॉपिक्स हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। यूनिट नंबर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत अहम है, इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो आने ही आना है पक्का। शॉर्ट में आप माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर के पार्ट्स और वर्किंग को देखिए, और लॉन्ग में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, और न्यूटन रिंग्स, और न्यूटन रिंग्स के अंदर nth डार्क रिंग और ब्राइट रिंग के लिए जो रेडियस ड्राइव किए थे ना वो फॉर्मूले हैं ये। बाकी 1, 2, 4, 14 एंड 15। और कम्युनिकेशन जो हमारा लास्ट चैप्टर है ना 14, इससे बस एक ही सवाल मुझे लगता है जो कि अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉड्यूलेशन और डिफरेंशिएट करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और ग्राफ इसके अंदर लाजमी ड्रॉ करना। ठीक है भाई, तो देखिए अब आपका काफ़ी काम जो है ना मैंने आसान कर दिया। इसमें आप देखें आपके पास सवाल अवेलेबल हैं,
अगर अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, जो कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है, तो फिर तो इसके ऊपर जो है ना फटाफट अभी से जो है लग जाओ और एक एक करके एक एक सवाल को टिक करते रहो। प्रिंट आउट निकालो या मोबाइल के अंदर रखो, इसको टिक करोगे, अच्छा ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। इंशाल्लाह जब तक पेपर आएंगे तो आप जो है बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। और अगर तैयारी हो चुकी है कुछ हद तक मिड टर्म तक, तो बाकी सवालों को देखो और जो भी कन्फ्यूजन नज़र आती हैं, कुछ और सवाल बनता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी और अच्छा काम ये हो सकता है कि आप इसको अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी करो, मिल के तैयारी करो। याद रखो, थोड़ा बहुत दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाओ तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दैट्स इट, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।